दोस्तों एक नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी का सवाल है जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता रहता है और कई तरह के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि द नंबर 1 2 5 4 2 1 6 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इस नंबर को अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 5 4 2 1 6, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है कि 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का डिजिट अगर लास्ट का एक डिजिट जो है वो इवन हो 0 2 4 6 8 इस तरह का, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 4 का कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 8 का कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे कि इस केस में 216, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और 16 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में हम देख सकते हैं कि 8 जो ऑप्शन में हमें सी जो दिया गया है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 और 5 21 8 सत्ते 56, तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका डिविजिबल होगा बाई 8, ठीक है। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आप दूसरे भी नंबर्स के लिए देख सकते हैं। देखिए 5 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज नंबर के एंड में या तो 0 से वो नंबर ख़त्म होना चाहिए या फिर 5 लास्ट डिजिट होनी चाहिए, तो इससे डिविजिबल वैसे भी नहीं होगा। और 16 से होने के लिए लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए उस नंबर के, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है, चूँकि आप करके देख लेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप इवन प्लेसेस का सम करेंगे, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 और 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है यहाँ पे, तो इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।